Hey guys, once again, welcome to the channel. This is your mentor, your guide, CMA Pradeep Jani. Hope all you are doing well. So guys, पेपर नंबर 19 और 20 CMA फाइनल ग्रुप 4 में करा रहा हूँ. 100% मैं कराऊंगा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस पास्ट ईयर पेपर प्लस MCQs. तो डू नॉट वरी अबाउट पेपर नंबर 19 एंड 20. ओके गाइस, पेपर नंबर 19 भी चल रहा है, अलग से क्लासेस ले रहा हूँ मैं आपको जो वीडियोस है प्रोवाइड कर रहा हूँ टाइम टू टाइम. और पेपर नंबर 20 अब हम कर रहे हैं. स्टडी नोट नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं थ्योरी का. स्टडी नोट नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, तो गाइस 19 और 20 ध्यान रखना, थ्योरी प्रैक्टिकल पास्ट ईयर पेपर मॉडल जो भी है सब मैं कराऊंगा, डू नॉट वरी. लेकिन हम धीरे धीरे करके करते जाएंगे और समय रहते सारी चीजें हम कवर कर लेंगे. ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टडी नोट नंबर 2, जिन्होंने स्टडी नोट नंबर नहीं देखा है आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा. सीएमए फाइनल पेपर नंबर 19. ओके गाइस, एंड पेपर नंबर 20. चलिए, स्टडी नोट नंबर 2 है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड इंप्रूवमेंट टूल्स. कहने का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी परफॉर्मेंस को किस तरीके से हम इवैल्यूएट करेंगे और किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंप्रूवमेंट करेगी. ध्यान रखना, हर एक व्यक्ति, चाहे वो मैं हूं, आप हो या कोई भी व्यक्ति हो, हर एक अपनी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करना चाहता है और टाइम टू टाइम रहते उसमें क्या करना चाहता है, इंप्रूवमेंट करना चाहता है. क्या करना चाहता है? अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट और इंप्रूवमेंट. हर एक व्यक्ति कामयाब बनना चाहता है और धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट करना चाहता है ना. चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो हीरोज हो, चाहे वो हम लोग हो, प्रोफेशनल्स हो. ओके गाइस, तो हम पढ़ते हैं. एक छोटा सा टॉपिक है बैलेंस्ड स्कोर कार्ड, BSC, बैलेंस्ड स्कोर कार्ड गाइस. चलिए, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैलेंस स्कोर कार्ड में मित्रों, बैलेंस स्कोर कार्ड में दोस्तों क्या है कि इसमें ना आता है आपको क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल में 6 या 8 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज 4 पर्सपेक्टिव ऑफ BSC. ठीक है, बैलेंस स्कोर कार्ड का जो है पॉइंट, उसमें 4 पर्सपेक्टिव क्या है, 4 ही पर्सपेक्टिव है इसमें. कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव और लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव. ओके गाइस, सबसे पहला कस्टमर पर्सपेक्टिव. क्या होता है गाइस, हमें क्या करना चाहिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो 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 कहते हैं ना, कस्टमर ही, ग्राहक ही भगवान है. तो इसलिए हमें क्या करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन को, कस्टमर को अच्छे से डील करना चाहिए, उसकी सारी परेशानियों का समाधान करना चाहिए, उसको कम कॉस्ट पर सामान देना चाहिए. उसकी, मान लीजिए उसने सामान खरीद लिया, किसी कस्टमर ने सामान खरीद लिया, तो हमें क्या करना चाहिए कि सामान उसने खरीद लिया, मान लीजिए सामान खरीदने के बाद हमें पेमेंट मिल गई, कस्टमर को सामान मिल गया, हमें पेमेंट मिल गई, कस्टमर को क्या मिल गया, सामान मिल गया. लेकिन मित्रों, मान लीजिए अगर सामान कुछ खराब हो जाता है, तो किसी भी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का दायित्व ये बनता है कि उसकी प्रॉब्लम को आफ्टर रिसीविंग द गुड्स एंड आफ्टर पेइंग फुल अमाउंट, कि आप उसकी परेशानियों को तब भी ऑब्जर्व करो और उसकी परेशानियों को सॉल्व करो. ठीक है, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव. इसमें क्या होता है कि इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव में क्या है, एक बिजनेस जो है ना, उसका ये भी दायित्व बनता है कि मतलब कि वो इंटरनली खुद को इवैल्यूएट भी करे. ठीक है, अगर उसको कहीं पर वीकनेसेस लगते हैं कि उसको कहीं पर कुछ वीक एरियाज हैं, तो उन वीक एरियाज में उसको क्या करना चाहिए, उन वीक एरियाज में उसको काम करना चाहिए ताकि वो इंप्रूवमेंट कर सके. उसके बाद है लर्निंग एंड ग्रोथ ऑब्जेक्टिव. मैंने कहा ना, हर एक व्यक्ति को क्या है, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए. थर्ड पॉइंट ये हो गया हमारा. इंटरनल एंड बिजनेस पर्सपेक्टिव भी हम कर चुके हैं. लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव मतलब हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखते रहना चाहिए और धीरे धीरे करके चीजों को सीखते हुए क्या करना चाहिए, उसको ग्रोथ करनी चाहिए. फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन की छवि मार्केट में अच्छी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की छवि मार्केट में अच्छी है, तो फाइनेंशियल क्रंच से उसको कभी सामना नहीं करना पड़ेगा, उसको इजीली लोन मिल जाएगा, इजीली उसको फाइनेंस मिल जाएगा. मित्रों, 4 पर्सपेक्टिव ऑफ BSC यानी बैलेंस स्कोर कार्ड के 4 पर्सपेक्टिव क्या हैं? 4 पर्सपेक्टिव ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड. पहला है कस्टमर पर्सपेक्टिव, दूसरा है इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, तीसरा है लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, चौथा है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव. कस्टमर पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव में हम क्या देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर को अच्छी से अच्छी सुविधाएं देगी. सामान खरीदने के बाद, प्रोडक्ट खरीदने के बाद अगर बाद में प्रोडक्ट में कभी भी कोई ढिलाई आती है या कोई भी कमी महसूस होती है, तो कंपनी क्या करेगी, कस्टमर को तभी भी सपोर्ट करेगी. इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव. मित्रों, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, इंटरनली कंपनी अपने आप को इवैल्यूएट करेगी और जो उसके वीक पॉइंट है उनको क्या करेगी, इंप्रूव करेगी. लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने को इवैल्यूएट करना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहिए और ग्रोथ करती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम. फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, अगर इस तरह का अगर कंपनी फाइनेंशियल मॉडल अपनाएगी, यानी कस्टमर का ध्यान रखेगी, अपने आप को इंप्रूवमेंट करती जाएगी, तो कंपनी की मार्केट में बहुत अच्छी छवि होगी. और इस छवि का कंपनी को फायदा ये मिलेगा कि कंपनी को कभी भी फाइनेंशियली समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा. कंपनी को जब लोन की जरूरत होगी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोन प्रोवाइड करने की कंपनी के लिए तैयार रहेंगे. रीजन इज दैट कंपनी का अच्छा व्यवहार है. उसके बाद मेरे मित्रों, स्टेप्स इन डेवलपिंग BSC. द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग BSC आर.
आइडेंटिफाई द की आउटकम टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्या क्या कंपनी को ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सक्सेस मिले। पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट है आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट लीड्स टू दीज आउटकम, आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट लीड्स टू दीज आउटकम, तो हमें आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि ऐसा क्या काम करें हम जिससे कस्टमर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल को अचीव कर सके। थर्ड पॉइंट, डेवलप द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑफ दिस प्रोसेस, यानी हमें क्या करना चाहिए, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मतलब हमें हम कहते हैं ना 10 में से कितने पॉइंट दोगे। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ती है तो लास्ट में हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर चेक करते हैं उसका, यानी हम 10 में से कितने नंबर दे रहा है मैनेजर उसको, 5-6 पॉइंट्स होते हैं उसमें क्या क्या उसको नंबर्स मिल रहे हैं। तो ऐसे हम कि हमने जो काम डिसाइड किया था तो अब हम उसको इवेल्युएट करेंगे 10 में से 7 नंबर या 6 नंबर या 8 नंबर या 9 नंबर। डेवलप रिलायबल डेटा कैप्चर एंड मीजरेबल सिस्टम, हमारा जो सिस्टम होना चाहिए ना भाई वो एकदम बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो होनी चाहिए हमारी करंट की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हमें अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए और कस्टमर के साथ हमें क्या करना है, बंधे रहना चाहिए। और डेवलप अ मैकेनिज्म, डेवलप अ मैकेनिज्म फॉर रिपोर्टिंग दीज टू द रेलिवेंट मैनेजर्स एंड स्टाफ, डेवलप अ मैकेनिज्म फॉर रिपोर्टिंग दीज टू द रेलिवेंट मैनेजर एंड स्टाफ, यानी ये जितनी भी चीजें हैं ये टाइम टू टाइम जो है ना ऊपर की जो अथॉरिटी है उनको टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, उनके पास इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। इनेक्ट इम्प्रूव प्रोग्राम टू इंश्योर दैट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, यानी हमें टाइम टू टाइम क्या इवेलुएट करना चाहिए कि हाँ भाई हमने जो परफॉर्मेंस को इंप्रूवमेंट करने के जो स्टेप्स लिए क्या वो वाकई जो प्रैक्टिकली इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक गाइस, उसके बाद है बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ बीएससी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ सकता है। आइए बेनिफिट्स देखते हैं हम इसके बीएससी के। इट अवॉइड मैनेजमेंट रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मेजर, इट अवॉइड्स मैनेजमेंट रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म। क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि बीएससी में हम क्या करते हैं, कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अपने आप को इंप्रूव रखते हैं, अप टू डेट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, मार्केट में हमारी जो छवि होती है वो हमारी जो इमेज होती है वो अच्छी होती है। किसी भी अगर हम कहीं पर भी जाएं तो हमें इजीली क्या मिल जाता है, फाइनेंस मिल जाता है। दूसरा, इट कैन सक्सेसफुली कम्युनिकेट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी टू द फंक्शनल हेड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सब यूनिट्स एंड फोर्सिंग देम टू डेवलप देयर ऑन गोल्स, अचीव कॉर्पोरेट मिशंस एंड गोल। हम अब लोग अपने गोल्स रखते हैं और टाइम टू टाइम मेहनत करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। इट कैन असिस्ट स्टेक होल्डर इन इवैल्यूएटिंग द फॉर्म इट मेजर्स आर कम्युनिकेट एक्सटर्नली। ठीक है, हमारा कम्युनिकेशन होता है जो स्टेक होल्डर से उसको हम कम्युनिकेट करते रहते हैं, टाइम टू टाइम अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताते रहते हैं, जो हमने गोल सेट किए थे हम उन गोल पे कहाँ तक पहुंचे हैं, कितना हम लोगों ने उन गोल पर क्या है कमांड किया है अपने। इट हेल्प टू इंटीग्रेट वेरियस कॉर्पोरेट प्रोग्राम लाइक री इंजीनियरिंग कस्टमर सर्विस इनिशिएटिव। सिंपल था है कि मैंने कहा ना टाइम टू टाइम आपको क्या नाम है इसका जो है प्रोग्राम करने पड़ेंगे, किस तरीके से हम इंप्रूव कर सकते हैं, कहाँ तक हम जो हमने गोल डिसाइड किए थे हम वहां तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं हम। ठीक है कि जो कस्टमर मतलब मेनली यहाँ पर कस्टमर पर ज्यादा फोकस किया जाता है कि आपका कस्टमर नाराज नहीं होना चाहिए, कस्टमर भगवान है, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, कस्टमर नाराज तो समझ लीजिए बिजनेस आपका चौपट। सो फोकस ऑन कस्टमर, customer attraction, customer retention, customer attraction, customer retention. It breaks down strategic measure towards lower level so that unit manager, operator, and employee can see what is required at their level to achieve excellent over performance. यानी सबके बीच कम्युनिकेशन होगा, टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल, सबके बीच कम्युनिकेशन होगा कि किस लेवल पर किस चीज की रिक्वायरमेंट है। आपको अपने गोल को अचीव करना है 100% उस चीज के लिए आपको करना क्या है वो आपको दिखना पड़ेगा। इट हेल्प इन क्लैरिफाइंग एंड अपडेटिंग बजट, है ना, आपको टाइम टू टाइम आपको जो बजट है वो अपडेट करना पड़ेगा। इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड अलाइनिंग स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव, आपको जो है स्ट्रेटेजिक इनोवेटिव चाहिए, नए नए आपको आइडियाज भी लाने पड़ेंगे अगर आपको मार्केट में बना रहना है। It helps in conduct of periodic performance review to learn about and improve technology. It helps in conduct of periodic performance reviews to learn about and improve strategy. आपको अपनी जो स्ट्रैटेजीज आपने स्टार्टिंग में बनाई थी आपको उस स्ट्रैटेजी को इवेलुएट करना पड़ेगा, अगर उसको लगता है आपको तो उसमें चेंजेस करने की जरूरत है तो आपको उनमें चेंजेस करने चाहिए। अब हम इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं। BSc is subject to following limitation. There is no clear relation between BSc and shareholders value. कई बार क्या होता है कि हम कस्टमर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं रादर देन शेयर होल्डर की तुलना में। It does not lead to single aggregate summary of control.
मतलब हम एज ना सिंगल यूनिट बेसिस पे नहीं देखते, एज अ एग्रीगेट देखते हैं ओवरऑल। द मीजर में गिव कंफ्लिक्टिंग सिग्नल्स एंड कंफ्यूज मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है कि ज्यादा ही प्रेफरेंस देने के चक्कर में हम लोग कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इट इज इन्वॉल्व सब्सटेंशियल शिफ्ट इन कॉर्पोरेट कल्चर। कई बार क्या है, ज्यादा मतलब कॉर्पोरेट कल्चर बनाने के चक्कर में भी हमें कई बार क्या है कि डिसीजन लेने में हमें समय लग जाता है कि पहले टॉप लेवल, फिर मिडल, फिर लोअर सुपरवाइजरी, फिर लोअर लेवल तक आ जाता है, तो उसमें बहुत समय लग जाता है। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। तो हमने सबसे पढ़ा था कि 4 पर्सपेक्टिव पढ़ा, ठीक है। फिर उसके स्टेप्स पढ़े हमने, 4 पर्सपेक्टिव ऑफ बीएससी, ठीक है। हमने क्या क्या देखा था 4 पर्सपेक्टिव बीएससी में? कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि स्टेप्स इन डेवलपिंग बीएससी और बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ बीएससी। ओके गाइस, सो गाइस बार बार यही बोल रहा हूँ, पेपर नंबर 19-20 100% मैं करा रहा हूँ, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। आज का जो हमारा लेक्चर था यही तक था। उसके बाद एक फर्दर इन्फॉर्मेशन है, 19 और 20 में किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप यू कैन आस्क। बाकी सारे मैं कवर करा रहा हूँ, आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। पेपर नंबर 19 और 20 थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस पास्ट ईयर के जो भी पेपर है सारे मैं सॉल्व कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। यू नो, डू नॉट नीड टू वरी, 60 प्लस मेरा टारगेट है आप सबको दिलाने का, ठीक है। किसी भी टॉपिक में डाउट है, धीरे धीरे करके चलेंगे, आराम आराम से 15 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे की वीडियोस बनाएंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। आप छोटी छोटी वीडियोस को देखते जाइएगा, फॉरवर्ड करके देख सकते हैं आप वीडियोस को। सो गाइस वी आर एंडिंग दिस टॉपिक, ओके, एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो गाइस थैंक यू सो मच गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक।